सर जय हिंद। कमांडेंट राजेंद्र सिंह नेगी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने समय दिया। इससे पहले जब मेरी और आपकी बातचीत हुई, मेरे व्यूअर्स को बहुत ज्यादा पसंद आई, खासकर मेरे असम राइफल के भाइयों को। तो 191 रेजिंग डे असम राइफल ने मनाया, उसकी आपको मुबारकबाद, शुभकामनाएं सर। लंबा वक्त क्योंकि आपने भी दिया, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। मैंने उसके ऊपर के लोगों से बातचीत की, के लोगों के मुझे भी मैसेज आए। लेकिन 191 साल बाद आप असम राइफल के जवानों के सामने क्या चुनौतियां खड़ी देख रहे हैं आज? क्योंकि आपने एक लंबा सर्व किया, आप उस दौर में आए जब इमरजेंसी लगी हुई थी, उससे आज लंबा वक्त एक निकल चुका है। क्या चुनौतियां आज भी देख रहे हैं कि एआर के जवान वो फेस कर रहे हैं और इंडियन आर्मी के जवानों को एक वही सर्विस करने के बाद उन चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है? क्या डिफरेंस आप देखते हैं सर? अब ये बहुत बड़ी चुनौतियां, ये चुनौतियां ही हैं। जी जिन चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं, यही चुनौतियां बिल्कुल। हैं कि हम एनी रीजन में, वी आर कन्फाइंड इन एनी रीजन ओनली। क्योंकि हम तो जो है देश की रक्षा, देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। और हम सिर्फ जो है, हमारा हक जो है बनता है, ऑल इंडिया में भी हमें जो है रोटेट करना चाहिए। ऑल इंडिया बेसिस पे हमारी बिल्कुल पोस्टिंग होनी चाहिए या हमारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। अब हम एनी रीजन में हम कन्फाइंड है, और कोई भी जो है बोलने को, हम बोलने के बावजूद भी कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हमें भी वहां से जो कुछ मौका दिया जाए, जरूर हम लोग जो है श्रीलंका में पीस कीपिंग का पार्ट होकर के जो है 1989 में वहां भी हमारी पलटने गई हैं। बहुत अच्छा काम किया। लेकिन हेटी क्या में ये जो है फाइट, उधर सर अमेरिका। बीच में टोक रहा हूं, बीच में ऐसी खबरें भी आ रही है कि 5 एआर की नई बटालियंस का गठन किया जा सकता है, लगभग 5 से 6 हजार जवानों की और भर्ती की जाएगी। ये खबरें आ रही, तो क्या इनमें उम्मीद करें कि 4 से 5 बटालियन पीस में रेज हो, ताकि एक अल्टरनेटिव वे पर एक चेंज होता रहे, एक पीस एक फील्ड? कोई पॉसिबिलिटीज की? हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी है। वैसे हमारे डीजी सर जो अभी जो है जनरल लखेरा सर भी बता रहे थे कि 5-6 जो है पलटन का जो है न्यू रेजिंग की कुछ बात चल रही है। और वैसे भी जो है ये सीएपीएफ की तो रेजिंग हो रही है और रेजिंग होती रहती है। तो हम समझते हैं कि इसकी रेजिंग हो और इसका फ्यूचर उज्जवल हो। जैसे काम कर रहे हैं इसको, आपको जो है मैं बोल रहा हूं, वर्ल्ड में इससे बढ़िया फोर्स कोई नहीं है। बिल्कुल मैं सर। तो बोलता हूँ जी, इसके काम के अनुसार जहां भी डिप्लॉय किया, हम जेएनके में गए थे, मैं भी एक पलटन का हिस्सा था। जैसे ही हम लोग वहां गए, जेएनके में गए 95 में, 1995 जो है, इट वाज अप्रैल और मई का महीना था। उसके जी बाद जाने के बाद एक आध महीने के अंदर हमने 4 उग्रवादी जो है वहां पर मारे। और ओके। जब मैं वहां से पोस्टिंग आ रहा था तो वहां पर एकदम पीस, मतलब जो है कि शांति बहाली हो गई थी एक किस्म से। अब ये तो बीच बीच में पनपता रहता है, ये बात दूसरी है। लेकिन जी वहां पर अभी भी जो है हमारा एक सेक्टर है। इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी अच्छी फोर्स कहाँ मिलेगी आपको? बिल्कुल तो सर। इसका कुछ ना कुछ तो यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कुछ नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, कोई परमानेंसी होनी चाहिए। तो हम तो आग्रह जरूरी भी करते है। हैं आपके बिल्कुल। माध्यम से कि आप जरा सरकार तक पहुंचाइए हमारी बात, और किसी तरीके से हमें जस्टिस मिले, न्याय मिले। चलिए सर, उसके लिए तो बीटी नायर साहब आप लगे हुए हैं, हम भी अपने पत्रकार का जो धर्म है, कर्म है, उसको निभा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आवाज पहुंचे। बस मेरा एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से सीएपीएफ में आईपीएस को लेकर बातचीत हो रही है कि अब तो विधेयक पास हो ही जाएगा, सरकार जो चाहती है वो करवा देती है, तो क्या इन फ्यूचर असम राइफल में भी हम आईपीएस अफसरों को देख सकते हैं? देखो, जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, और हमारे यहाँ 80% तो जो आर्मी हम कंप्लीट जो है, इथोस हो, ट्रेडिशन हो, आर्मी का सब जो है, आर्मी की ट्रेनिंग हमको मिलती है। जी और 80% ऑफिसर हमारे, हम पूरी तरीके से, मतलब पुलिसिंग ड्यूटी आज दिन तक पुलिसिंग की हम जानते ही नहीं है। तो हम तो जो है आर्मी की बात जानते हैं, क्योंकि वो आर्मी की ही हमको ट्रेनिंग मिलती है। तो मैं नहीं समझता कि फ्यूचर में कुछ ऐसा बदलाव हो जाए। लेकिन आईपीएस भी अब जैसे ये बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं राज्य, अभी जो है राज्यसभा में, उसमें सुना था
जी तो इस बिल में आप लगा लीजिए कि आईजी से ऊपर जो है 50% का जो है मतलब आईपीएस को दे रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है थोड़ा दुविधाजनक बात तो है ही है ये डिसीजन में, क्योंकि नीचे जो है नीचे लेवल से जो प्रमोशन होना है उसमें स्टैग्नेशन आ जाएगा, उसमें एग्री रुकावट आ जाएगी, और इसलिए जो है असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह वगैरह 10-15 साल तक जो है उनका प्रमोशन नहीं होता है। और अगर उनका प्रमोशन नहीं होगा तो उनके मोराल पर क्या असर पड़ेगा, उनकी इफिशियंसी पर क्या असर पड़ेगा, उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पर भी जो है बुरा असर पड़ेगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि सरकार को एक बैलेंस के बारे में जरूर सोचना चाहिए, कि ताकि जो है इधर से इनका भी जो है जवानों का और प्रमोशन पे कोई बुरा असर न पड़े, और इस तरीके का काम हो कि आईपीएस ठीक है उनको भी, वैसे देखा जाए तो जो पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी पुलिसिंग है या पुलिस है जी उनको तो जो है आईपीएस ही देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, स्कोप जी बहुत है। लेकिन इसको जो है म्यूचुअली सॉर्ट आउट करके, ताकि जवानों का भी मोराल बना रहे, उनका हौसला अफजाई के लिए कुछ ना कुछ न्याय संगत कुछ होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आईपीएस कोई बात नहीं, किसी का सभी का वेलकम है, कोई भी कमांड करे वो करे, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम जब तक जहां तक अपनी बात करें, हम तो आर्मी की जानते हैं, हम तो डिफेंस की बात करते हैं, हमने तो जो है कॉन्वेंशनल वार में भी जो है हिस्सा लिया है, कॉन्वेंशनल बिल्कुल वार की जो एक्सरसाइज चलती है उसमें हिस्सा लिया है, ऑपरेशनली जो है ये इंसर्जेंसी में तो हम इन्वॉल्व हैं ही हैं। तो हम तो बिल्कुल हर एक तरीके से सक्षम हैं और कैपेबल हैं। तो हम उम्मीद करते देखिए हैं कि हमें कोई जो न्याय मिलेगा, इस तरीके से सरकार जो उचित आदेश ब्लेसिंग देगी, मुझे लगता है कि को जो है तर्कसंगत ही होगा। बस आपकी बातों से तो मेरे को इतना काफी जो बड़ी एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि असम राइफल हर जगह है लेकिन असम राइफल कहीं भी नहीं है। मैं तो यही समझ पाया कि ना वो सीएपीएफ में ना आर्मी में, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप चले जाओ, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, आपको हर जगह असम राइफल के फुटप्रिंट मिल जाएंगे। लेकिन ये देखकर दुख होता है, दुख होता है कि ना आप सीएपीएफ में तस्वीर को क्लियर कर रहे हैं, ना आप आर्मी में तस्वीर को क्लियर कर रहे हैं। इसको लेकर जवान भी काफी ज्यादा थोड़े से नाराज नजर आते हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट राजेंद्र सिंह नेगी सर, एक बार फिर से आपने समय दिया और इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से आपने बात रखी, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी व्यूअर को बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर, टेक केयर सर, जय हिंद सर।